अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जान राग के भई जो भक्ति काय को न माई के स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन ही से काज सब आज भई कर जोड़ वार वार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताहि जाके भई अरहंतादि माता। करी मंगल करी उमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद लाभ। इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष पार। करिए मोक्ष पार। मोक्षा प्रकाशक में आत्मा अधिकार उपदेश का स्वरूप बताने वाला यह अधिकार अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत 4 अनुयोगों के माध्यम से उपदेश 4 अनुयोगों के माध्यम से दिया जाता है। तो सबसे पहले वो अनुयोगों का प्रयोजन यहाँ पंडित जी साहब बता रहे हैं कि ये जो 4 अनुयोग हैं उनमें से प्रत्येक अनुयोग का क्या प्रयोजन है, यानी वो काम का भी है कि नहीं, मतलब का भी है या नहीं। और उसको उनकी जो स्टाइल है कि जो बिल्कुल अज्ञानी है, कुछ नहीं समझता है, उसके लिए वो अनुयोग किस तरह प्रयोजनभूत है, और जो पहले से कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, धर्म में लगे हुए हैं, उनके लिए वो अनुयोग किस प्रकार प्रयोजनभूत है। तो इस तरह से दोनों तरह के जीवों के लिए, बिल्कुल अज्ञानी तुच्छ बुद्धि जीवों के लिए भी और जो तत्वज्ञानी है, समझदार हैं, उनके लिए भी अनुयोग किस प्रकार से प्रयोजनभूत है वो यहाँ पर बता रहे हैं। प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग के प्रयोजन की चर्चा अपनी हुई। कर्णानुयोग के प्रयोजन के संदर्भ में थोड़ी सी लास्ट की 2-3 लाइनें रह गई थी 270 पेज पे। कर्णानुयोग यानी चरणानुयोग का प्रयोजन जो हेडिंग है उसके ऊपर के 2 पैराग्राफ वो अपन देखते हैं। यानी जो जीव बिल्कुल तुच्छ ज्ञानी है वो भी कर्णानुयोग में यदि उपयोग लगाएं तो ये, क्योंकि कर्णानुयोग जीवों का विशेष बताता है, विशेषताओं के माध्यम से समझाता है, स्वर्ग नरक आदि की, कर्म आदि की चर्चा उसमें की जाती है। तो जो नए जीव हैं, यानी धर्म में कुछ नहीं समझते हैं, इन जो ये विषय हैं कर्म आदि के या 3 लोक आदि के, इन विषयों के आधार पे वो जीव धर्म में उनकी रुचि लग जाती है, वो पाप से डरने लगते हैं, पाप से विमुख होते हैं और धर्म में उपयोग लगाते हैं। और जैन धर्म की सूक्ष्मता का ख्याल उनको आता है तो जैन धर्म की महिमा भी उनको आती है। और जो जीव पहले से तत्वज्ञानी है उनको ये विशेषताओं के रूप में भाषित होता है, और जितनी ज्यादा, यानी पहले वो सामान्य जानता था उन तत्वों के बारे में, और कर्णानुयोग में उन्हीं तत्वों के बारे में विशेष जानकारी होती है। तो जब भी किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी होती है तो उससे वो ज्ञान और क्लियर होता है, क्लियरिटी ज्ञान में बढ़ती है। जितना विशेष जानेंगे उतनी वो क्लियरिटी बढ़ती है। ये यहाँ कर्णानुयोग का प्रयोजन यहाँ बताया, क्योंकि जो जीव पहले से तत्वज्ञानी है, पहले से समझते हैं, पहले से जानते हैं,
वो कर्णन योग में यदि उपयोग लगा रहे हैं तो उनको विशेष लाभ होता है, तत्व ज्ञान निर्मल होता है। और यदि कर्णन योग में उपयोग नहीं लगाए तो कर्णन योग में उपयोग किसका लगेगा, कि जिसमें थोड़ी बहुत बुद्धि होगी, इंटेलिजेंट होगा तो ही लगेगा। और कर्णन योग में उपयोग नहीं लगा रहा है, इसका मतलब है इंटेलिजेंट तो है, बुद्धि तो है, उपयोग कर्णन योग में लगा नहीं रहा, तो बुद्धि तो कहीं ना कहीं काम करेगी, दिमाग होता है वो चलता है। और एक कहावत दुनिया में चलती है, खाली दिमाग शैतान का घर। अब उसकी जितनी बुद्धि है उतना उसको यदि विषय नहीं मिलेगा उपयोग लगाने के लिए तो इधर उधर फालतू बातों में दिमाग जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि अन्य ठिकाने उपयोग लगाए तो राग आदि की वृद्धि होती है, और दूसरी जगह यहाँ उपयोग नहीं लगाएगा तो उपयोग तो कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र मतलब एक ही वस्तु में स्थित वो रहता नहीं है, कि द्रव्यान योग में ही लगा रहे, कि प्रथमान योग में ही लगा रहे, ऐसा होता नहीं है। छद्मस्त का उपयोग चेंज चाहता है, बदलाव चाहता है, तो बदल के कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा उपयोग को। अब यहाँ उपयोग नहीं लगेगा तो फिर और जगह लगेगा, और जगह लगेगा, लौकिक विषयों में लगेगा, पंचेंद्रिय के विषयों में लगेगा, तो वहां राग आदि की वृद्धि होती है। इसलिए ज्ञानी इस कर्णन योग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। और इसमें ऐसा है कि जैसे कहा ना कि ये छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता, पर कर्णन योग में इतने विषय हैं अलग अलग टाइप के, तो एक चीज से हटके उसी में चेंज कर सकते हैं, कि कभी कर्मादि का वर्णन पढ़ रहे हैं, कभी त्रिलोक की रचना पढ़ रहे हैं, कभी गुणस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, कभी मारण स्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी चेंज जीव को मिल सकता है। तो इसलिए जो ज्ञानी जीव है वो कर्णन योग के अभ्यास में उपयोग को लगाते हैं। इसमें बारीक बातें होती है, सूक्ष्म बातें होती हैं, तो सूक्ष्म बातें जब तक उपयोग कंसंट्रेट नहीं हो, एकाग्र नहीं हो, तब तक वो पकड़ में नहीं आ सकती। और स्थूल बातें हैं, कहानी किससे हैं, वो तो इधर उधर उपयोग लगा हुआ है तो भी समझ में आता है। लेकिन जो सूक्ष्म बातें हैं उसके लिए उपयोग को सब जगह से हटाकर अंदर के भी कुछ विकल्प उनको भी छोड़कर और उसी में एकाग्र करना पड़ता है। और ज्ञानी चाहता है कि हमारा उपयोग इधर उधर नहीं लगे, मोह राग द्वेष के विकल्पों में, राग द्वेष के विकल्पों में उसमें उपयोग नहीं लगे, विषय कषायों में। तो वो इसमें कर्णन योग के अभ्यास में अपना उपयोग लगाता है। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जान पना इसके होता है। केवल ज्ञान में जैसे पदार्थ जाने गए हैं वैसे ही जब हम कर्णन योग के माध्यम से जानते हैं तो वैसे ही पदार्थ हमारे भी जानने में आते हैं। देखो किस गुण स्थान में कितने कर्मों का बंधना रुकता है, बंध विच्छित्ति होती है, ये कौन जानता है? केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं। अदरवाइज अवधि ज्ञान में समझ लीजिए कर्म की अपेक्षा से अपन देखें तो अवधि ज्ञान में सर्वावधि परमावधि में वो कर्म दिखाई देते हैं। तो यहाँ हम मतिश्रुत ज्ञान से जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? हम मतिश्रुत ज्ञान से वो बात जान रहे हैं। तो जैसा केवल ज्ञान में जाना जा रहा है वैसा ही हम भी जान रहे हैं, बस वो प्रत्यक्ष जानते हैं और हम परोक्ष जानते हैं, इतना ही अंतर है। बोलिए भारती। ये आपने बोला कि जैसे जो नहीं धर्म में है उसको इस तरफ मतलब अट्रैक्ट करने के लिए प्रथमान योग में या कर्णन योग में, लेकिन हम लोग किसी को मतलब कर सकते हैं क्या? मतलब क्योंकि जैसे जिसको रुचि नहीं होगी वो हम लोग कितना भी बोले वो नहीं सुनेगा। देखो ये बताया है कि रुचि लग सकती है, किसी जीव को इसके माध्यम से रुचि, किन्हीं जीवों को इसमें रचनाओं में इनमें इंटरेस्ट होता है वो इस माध्यम से, बच्चों को होता है, बच्चों को इसमें रुचि लगा इसके माध्यम से रुचि, फिर उनको मॉडल बनवाएं कि ऐसे नदी है, ऐसे नदी निकल रही है, इतने ऐसा सरोवर है, ऐसा पर्वत है, तो इस माध्यम से उसमें रुचि लग। अब जिसको बिल्कुल इसकी क्या कहें योग्यता ही जिसमें नहीं है तो परद्रव्य कोई किसी को रुचि लगा सकता है, कोई किसी को रुचि लगा सकता है, कोई किसी में परिवर्तन कर सकता है, वो तो है ही नहीं, ये तो वो निमित्त हो जाता है। क्योंकि मेरे को तो जहां तक ये समझ में आता है कि जैसे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि बचपन से मेरे थे मम्मी लोग बहुत ज्यादा, मेरा पूरा फैमिली में बहुत था, लेकिन कभी भी इंटरेस्ट नहीं आया। और फिर अचानक से मतलब रंजना भाभी कैलकाटा में, उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला, उनके कहने से पता नहीं गुरुदेव का ही सुनने के लिए बोला
तो मैंने कहा भाभी कुछ भी समझ नहीं आता, तो बोले नहीं आप सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, 6 महीना तक सुनो सिर्फ। फिर इतना इंटरेस्ट आने लग गया, पर इतने सालों नहीं आया। तो मेरे को लगता है जब आपका वो आएगा समय तो अपने आप। रियलिटी तो यही है, वास्तविकता तो यही है, जब जिस जीव की काल लब्धि पकती है तभी उसको रुचि लगती है। वास्तविकता तो यही है, जब उसके अंदर से योग्यता का परिपाक होता है तभी उसकी काल लब्धि मिलती है, तभी उसी अनुरूप पुरुषार्थ होता है, तभी उसका स्वभाव काम करता है, तभी उसको निमित्त मिलते हैं। वास्तविकता तो यही है। लेकिन फिर भी किसी जीव को हम प्रयास तो करते हैं ना, किसी को धर्म में रुचि लग जाए, तो किसी को प्रथमा नियोग निमित्त बनता है, आपको गुरुदेव की प्रवचन निमित्त बने। कोई आपको ये कहता कि अभी 3 लोग की रचना पढ़ो, सुनो सुनो, और मान लीजिए आपकी पहले से बुद्धि साइंस टाइप की ऐसी चलती भूगोल में, साइंस में, और आप ये पढ़ते सुनते तो आपको इधर से रुचि लग जाती। ये तो निमित्त है। किसी को द्रव्य, अभी ये तो द्रव्यानुयोग का भी सिद्ध करेंगे, नहीं, पर आज पशु सुन बुद्धि के के लिए भी, भी और उसके लिए भी, दोनों के लिए। आज कर्णानुयोग का विषय सुन के भी उसमें श्रद्धा आना, सबसे बड़ी बात तो वो है। आज मान लीजिए मैं सुनती नहीं, तो जरूरी नहीं ना मेरे को उसमें श्रद्धा ही आती कि आगम की बात सच्ची है। और जरूरी उसमें नहीं कह रहे, जरूरी नहीं कह रहे, लेकिन यहाँ तो ये बता रहे हैं कि लग जाती है, जीवों को पॉसिबिलिटी है, ये कह रहे हैं। जरूरी तो कुछ भी नहीं है। वो तीर्थंकर का पोता, और वो सब पढ़ता सुनता समझता था, वही छोड़ के चला गया। तो जरूरी तो कुछ भी नहीं है। कौन तो किसको रुचि लगा सकता है? मैंने तो ये एक्सपीरियंस से देखा है अपने कि किसी को नहीं बोलना चाहिए। कोई, नहीं, क्योंकि ये आपकी सोच ठीक नहीं है, आपका मैं एक्सपीरियंस क्या खराब करूं, रहा। मैंने बहुत वो कोशिश की वो बहुत लोगों वो को बात बोलने की। ठीक है, लेकिन ऐसे हमको नेगेटिव थिंकिंग नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये बात जरूर है, हमको अगर सामने से जीव ही ऐसा दिख रहा है कि इसको कहने का असर कुछ नहीं होगा, बल्कि रिवर्स कुछ गलत असर होगा, तो उसको ना कहें। लेकिन यदि हमको कोई जीव ऐसा दिखता है कि नहीं, इसको हमको बताना चाहिए। अगर आपको वो, आपकी जो भी भाभी है, वो आपको नहीं कहती कि ये पढ़ो, सुनो सुनो सुनो, तो आप कैसे, आपकी रुचि कैसे लगती? वो निमित्त बने ना। तो अगर आप किसी को नहीं कहो, आपको ऐसा भाव कैसे आ सकता है? जब आपको किसी ने कहा और आपकी रुचि बन गई, तो आपको तो ऐसा भाव आना चाहिए कि मैं भी किसी को कहूँ, तब तो रुचि दूसरे की लग सकती है ना, उसमें हम निमित्त हो सकते हैं। इसलिए ऐसी नेगेटिव सोच हमको नहीं रखनी चाहिए। क्या पता किस जीव की योग्यता पात्रता कब पक जाए, उसमें हम निमित्त हो जाएं। 1 मिनट। हाँ भारती बोल। जी, मैं आपको अगर नहीं बोलती तो आप क्लास में आते क्या? नहीं, मेरे को तो ज्योति जी के बारे में आपको थैंक यू। नहीं नहीं, मैं वो थैंक यू के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर आप किसी और को नहीं बोलोगे तो दूसरा जीव में आप भी तो निमित्त बनो ना। आप क्यों ये सब? नहीं, मैं तो बहुत जनों को बोलती हूँ, वही तो मैं कह रही और हूँ, मैं थक एक गई बात अब। ध्यान रखो, कसाई ना बढ़े तब तक बोलना बस किसी को भी। जब कसाई बढ़े किसी बात से, वहां मत बोल। अभी उस दिन अपनी दिन में चर्चा चली थी ना, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो, कुछ विकल्प यदि आवे तो फिर संबोधन समता में हो, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। आप उसको कहें, आपको लगता है ये जीव है, पात्र है, आप उसको कहें। कुछ भी पढ़ने सुनने समझने के लिए जो भी धर्म में लगे, यदि मान रहा है तो अहंकार नहीं करना, उसकी योग्यता से मान रहा है। और नहीं मान रहा है तो दीनता नहीं लाना कि मेरे बोला बेकार ही जाता है। दीनता नहीं लाना, उसकी योग्यता नहीं थी, उसके भाग्य में नहीं था। मान लेता है अच्छी बात है, उसका भाग्य है, नहीं मानता है वो भी उसका भाग्य है। हम तो हमारा इतना सा काम है, विकल्प आता है किसी को कहने का, किसी भी माध्यम से, प्रथमानुयोग हो, कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो, द्रव्यानुयोग हो, किसी भी माध्यम से यदि रुचि लगती है जीवों की, तो हमको यदि हम अच्छे काम में, इस काम में निमित्त बने तो कोई बुराई नहीं है। अपनी जो विचारधारा है उसको थोड़ा सा हमको बदलना चाहिए, ठीक है? लेकिन ये नहीं है जिसमें योग्यता ही हमको नहीं दिख रही, जो अभी कषायों में दिख रहा है, तो ऐसे जीव को उपदेश देना भी ठीक नहीं है। योग्यता देख के, पात्रता देख के फिर उपदेश उसको देना चाहिए। तो अन्य ठिकाने उपयोग लगाए तो रागादि की वृद्धि होती है, और छद्मस्त का उपयोग निरंतर एकाग्र नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी इस कर्णानुयोग के अभ्यास में उपयोग को लगाता है। उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जानपना इसके होता है।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ही का भेद है, भासित होने में विरुद्धता नहीं है। यानी केवल ज्ञानी परमात्मा में और यहाँ कर्णान योग से जो जाना जा रहा है उसमें क्या अंतर है? केवल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष का भेद है। बाकी हमारा ज्ञान भी, यानी जिस समय हम कर्णान योग का अध्ययन कर रहे होते हैं तो केवल ज्ञान वाली सूक्ष्म बातें वो हमारे ज्ञान में आ रही है। केवल ज्ञान का कुछ टेस्ट है, नमूना, सैंपल, ट्रेलर, क्या कहें जो भी, वो हमको मिलता है कर्णान योग में। उपयोग लगता भी है, महिमा भी आती है, विशेष भक्ति भाव भी जागृत होता है, जो भी अपन कहें वो सब उससे। किसको? जो पहले से तत्वज्ञानी है उसको भी। हमने तो अब द्रव्यान योग पढ़ के मान लीजिए सम्यक दृष्टि भी है, आत्मानुभवी भी हैं, अब उनका तो काम हो गया, सम्यक दर्शन हो ही गया, आत्मानुभव हो ही गया। अब वो क्या करें? वो क्या करें? वो कहाँ उपयोग लगाएं? वो भी कर्णान योग पढ़ते हैं, क्योंकि उपयोग आत्मा में तो हर समय रहेगा नहीं। अब ये जो हमने द्रव्यान योग में जो आत्मा का अनुभव किया है, अब उसकी विशेषता जानने के लिए और उपयोग को इसमें लगाने के लिए कर्णान योग से अच्छा कोई साधन वो हो नहीं सकता, इसलिए वो भी उपयोग इसमें लगाते हैं। ऐसा नहीं आत्मानुभव हो गया अब तो आराम से बैठ के टीवी देखो, क्या करना है, 1 मिनट में छूट जाएगा। वो हो गया है तो कोई ऐसा बोलते ना, किसी की बपौती नहीं हो गई है, छूट भी जाता है। फिर अगर आप भ्रष्ट हुए तो वो भी छूट जाएगा। इसलिए उपयोग को संभाल के, मुनिराज तक को ये रत्नत्रय, ये विषय चोर भव फिरत हैं, रतन संभाल के रखते हैं। वो तो हर अंतर मूर्त में जा जाके आत्मा में संभाल के आते हैं कि रखे हैं कि नहीं बराबर, रखे हैं कि नहीं बराबर। और जैसे बाहर आते हैं तो काम क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रक्त, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान में जितनी देर उपयोग लगता है सामयिक आदि में स्वाध्याय करते हैं, यही काम है निरंतर। वो भी स्वाध्याय करते हैं, षटावश्यकों में स्वाध्याय है, मुनिराज की षटावश्यकों में वो भी इसमें उपयोग लगा। ये सब जो शास्त्र उन्होंने लिखे हैं तो क्या किया है? उपयोग लगाया, तब तो लिखा ना, नहीं तो क्या करते? इसमें उपयोग लगाया जाता है। इस प्रकार यह कर्णान योग का प्रयोजन जानना। करण अर्थात गणित कार्य के कारण रूप सूत्र, उनका जिसमें अनुयोग अधिकार हो वह कर्णान योग है। करण का अर्थ गणित, गणित के सूत्र उनको बोलते हैं करण। उनका जिसमें अनुयोग, अनुयोग का अर्थ अधिकार भी होता है, तो उसका उनका जिसमें अधिकार है, यानी जिसमें गणित के टाइप के सूत्र जिसमें है, वो कर्णान योग कहलाता है। इसमें गणित वर्णन की मुख्यता है। करण शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। करण शब्द का अर्थ परिणाम भी होता है, करण शब्द का अर्थ गणित भी होता है, तो दोनों अर्थ कर्णान योग में जमते हैं। जीव के परिणामों की बारीकियों का जहाँ वर्णन है और गणित की जहाँ मुख्यता है, वो कर्णान योग कहलाता है। इस तरह से यहाँ जैसे ऊपर प्रथमान योग में प्रथम शब्द का अर्थ किया था, वैसे यहाँ पे करण शब्द का अर्थ करके यहाँ अर्थ किया है। अब है चरणान योग का प्रयोजन। भाभी, हाँ बोलिए। ये परिणामों में कर्म आते हैं, सारे कर्मों का सारा अभिप्राय। परिणाम का अर्थ कर्म नहीं, पर परिणाम और कर्म वो रिलेटेड जरूर हैं, क्योंकि जीव के जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार वो कर्मों में उथल पुथल, बंधना नहीं बंधना, वो काम होता है। लेकिन परिणाम का अर्थ कर्म नहीं, परिणाम तो जीव के भाव है और कर्म है वो पौद्गलिक है, वो जीव के परिणामों के हिसाब से वो कर्म जो भी है बंधते हैं, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, जो भी कुछ भी जो भी होता है वो सब इसमें। तो यहाँ पे जो करण मतलब अनुयोग में जो परिणाम आते हैं वो कर्मों से रिलेटिव आते हैं ना। करणानुयोग में जो मतलब विषय जो बनता है वो कर्म इसके ही है ना। कर्मों से रिलेटेड भी, अब जैसे अपन ने अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की चर्चा की, तो अब वो जीव के परिणामों की बात है ना, उसमें कर्म की ज्यादा बात नहीं है। अध्ययकरण में परिणाम कैसे हैं, अपूर्वकरण में परिणाम कैसे हैं, तो परिणामों की बात की। वहां कर्मों से उसको परिभाषा को नहीं बताया, अध्ययकरण में कौन से कर्म का उदय है, कौन से का उदय नहीं है, अपूर्वकरण में कौन से का, ऐसा नहीं बताया, वहां जीव के परिणामों से ही बताया।
तो कर्म द्रव्यानुयोग का विषय है। कर्म, हाँ, वास्तव में यानी इसमें दो वो चलती हैं। यहाँ मोक्षा प्रकाशक में तो शायद इसमें कर्म को कर्णानुयोग में लिया है। बाकी रत्नगण शावकाचार्य में जो परिभाषा वगैरह दी है ना, वहाँ लोकालोक विभक्ते युग परिवृत्ते चतुर्गति नाम च आदर्श में तथामति प्रवृत्ति कर्णानुयोगम च। वहाँ लोकालोक का विभाजन यानी 3 लोक की रचना और काल चक्र। तो यानी कुछ आचार्य वो लोक की रचना मतलब 3 लोक का जो वर्णन है उसको ही कर्णानुयोग में लेते हैं, और उसके उसी में गणित आता है। 3 लोक की रचना के वर्णन में ही गणित आता है। वो फिर कितना राजू है, संख्यात है, असंख्यात है, और वो नाप तोल संख्यात की, अनंत की, वो सारी, तो वो सब उसमें लिया है कर्णानुयोग में, वो गणित का वर्णन है। और कर्म की चर्चा को वो लेते हैं द्रव्यानुयोग के अंतर्गत, कर्मों की चर्चा को। लेकिन यहाँ पर कर्मों की चर्चा को कर्णानुयोग में लिया, और अपने को वही चला आ रहा है, मतलब उसी परंपरा में अब कर्म की चर्चा को कर्णानुयोग के अंतर्गत लेते हैं। वो मतलब कम प्रचलन में है, ये अधिक प्रचलन में है कि कर्म और त्रिलोक दोनों कर्णानुयोग में। पेज नंबर 270। अब चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं। चरणानुयोग में नाना प्रकार के धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। यानी अपन इसको, मतलब मुझे तो मन होता है लेकिन अब वो टाइम नहीं मिलता कि 4 कॉलम बना दिए जाएं, और एक एक, जैसे पहली लाइन जो है ना प्रथमानुयोग की, तो प्रथमानुयोग की पहली लाइन क्या है? संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि से जीवों को धर्म में लगाया है। फिर कर्णानुयोग की पहली लाइन क्या है? कि जीवों के व कर्मों के विशेष और त्रिलोकादि की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया है। फिर चरणानुयोग की पहली लाइन क्या है? कि नाना प्रकार के धर्म साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में, मतलब एक कंपैरेटिव स्टडी, एक साथ बिल्कुल एक ही स्टाइल में मिलेंगे आपको वाक्य। अपन देखें ना, ये तो यहाँ ऐसा लिखा है पैराग्राफ टाइप में। यदि इसको आधुनिक स्टाइल में बनाया जाए, मतलब कोई काम करना चाहे इसको आधुनिक स्टाइल में, तो मोक्षा प्रकाशक के बिल्कुल ऐसे पीपीटीज और ऐसे बने बढ़िया। कुछ मैंने किया भी था पहले अध्याय का तो, लेकिन फिर आगे बंद हो गया मामला। बोलिए भारती। चरणानुयोग भी आगम से ही है क्या? कि मतलब क्योंकि एक बार पूजा जी शायद कह रहे थे कि जो मुनिराज जो आचरण करते हैं वही चरणानुयोग बन जाता है, तो ऐसे वो मतलब वो कह रहे थे, वो उसका भाव समझना चाहिए। हाँ नहीं वो मैं समझ गई, लेकिन ये भी आगम में सब पूरा, ये चरणानुयोग का भी पूरा वर्णन आगम में है। हाँ, तो अपने द्वादशांग में है ना, उपासक अध्ययनांग और पहला आचारांग, पहला ही आचारांग है, मुनियों के आचार का वर्णन है। उपासक अध्ययनांग, उसमें शावकों के आचार का पूरा वर्णन है। तो ये तो अंगों में है ही वर्णन। तो सबसे डेंजरस वहां तो कहने का प्रयोजन ये है कि मुनिराज कोई किताबें देख देख के फिर मैं अब ये पालन करूं, ये पालन करूं, ऐसा मुनिराज नहीं करते। वो तो उनकी सहज जीवनचर्या ऐसी होती है, उनको कोई याद रख रख के। अभी अपन लोग भोजन बनाते हैं, समझ लीजिए सब्जी छौंकते हैं, तो अपन वो कुकिंग की वो कोर्स की कॉपी बुक खोल के अभी ये कितनी मिर्ची डालनी है फिर नापेंगे, ऐसा करते हैं। और ये लड़कियां सीख के आती हैं कुछ कुकिंग वुकिंग, या फिर यूट्यूब में सीखती हैं आजकल, तो बराबर नापती रहेंगी कितनी टी स्पून लेनी है, कितनी टेबल स्पून लेनी है। तो वो ऐसा मुनिराज को ऐसे किताब खोल खोल के, अच्छा मुझे 4 हाथ जमीन देख के चलना है, मैं 4 हाथ नापू मैं कितने होंगे, ऐसा कुछ करते हैं। सहज जीवन चर्या, जैसे हम भोजन बनाते हैं सहज होता है, धमाधम डाल देते हैं, और वो पूछती रह जाती है बच्ची बगल में खड़ी, मम्मी कितना डाला, कि हमने डाल दिया, तो देखना है तो देख लीजिए। तो वो अपनी सहज होता है, ऐसे मुनिराज का जीवन होता है। नहीं मैं कह रही हूँ सबसे ज्यादा डेंजरस है ही। बोलिए आशा। अनम्यूट हो गया? हाँ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि व्रत वगैरह तप वगैरह, हालांकि वो व्यवहार निश्चय वाली बात नहीं है, ये लेने के बाद सम्यक दर्शन किसी को होता है, इसके बाद भी तो सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि ये उपचारी है, सहायक है, या फिर पहले फिर सम्यक दर्शन होके फिर बाद में ये व्रत तप, कौन सा इजी तरीका होता है, कौन सा ज्यादा वो है? ज्यादा एप्रोप्रिएट राजमार्ग तो ये है, पहले सम्यक दर्शन हो उसके बाद में व्रत तप हो।
तब वो व्रत तब सही रूप में पलेंगे, तभी वो सच्चे होंगे, तभी वो फलदायी होंगे। लेकिन व्रत तब एप्रोप्रिएट से आपका राजमार्ग तो ये है। व्रत तब से आपका और चीजों में से दिमाग हट जाता है, तो आपको सम्यक दर्शन करने में ज्यादा इजी रहता होगा ना? नहीं, नहीं रहता, वो इजी की बात नहीं है, लेकिन व्रत तब सही, आप सही रूप में कब पाल सकेंगे? क्योंकि जब व्रत आपका कर मन से उपवास शब्द ही अपन लें, उपवास का मतलब है आत्मा के निकट रहना। अब वो आत्मा की खबर ही नहीं है तो वो अकेला भूखा ही रहेगा खाली उपवास में, जिसको निश्चय स्वरूप नहीं पता है, सम्यक दर्शन नहीं पता है। तो उसका जो वो उपवास होगा, जो उसका वो व्रत हुआ, उपवास हुआ, वो खाली बस भूखे रहना जैसा हुआ, और सम्यक दर्शन पूर्वक वो होगा तो उसका फल भी बहुत अधिक लगेगा, वो सच्चा भी होगा, और उसको विशेष मतलब सही रूप में वो पल पाएगा, सच्चा तभी होगा। और सम्यक दर्शन से पहले भी लिए जा सकते हैं, उसका निषेध नहीं है, उसके माध्यम से भी जीव धर्म में लगते हैं, लेकिन वो क्या बोलना चाहिए, अपवाद मार्ग है। किसी को ऐसा भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन राजमार्ग तो यही है, पहले सम्यक दर्शन हो, फिर ही वो व्रत तप आदि पालन करे। राजमार्ग तो यही है। अब चरणान योग का प्रयोजन कहते हैं। चरणान योग में नाना प्रकार के धर्म साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। नाना प्रकार धर्म के साधन मतलब यहाँ कौन से धर्म के साधन है कि व्यवहार रूप कितने प्रकार के हैं, पूजा है, पाठ है, व्रत है, भक्ति है, उपवास है। अभी तप जो है उनकी भी अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग टाइप के हैं। अनशन करो या मौदर्य करो कि रस परित्याग करो, अलग अलग टाइप से। तो नाना प्रकार के पूजन में भी अलग अलग है, विधान है, पूजन है, अलग उसके नियम है, कोई पाठ है, कुछ इस तरह की जो भी क्रियाएं हैं, खाने पीने के जो त्याग आदि संबंधी है उसमें भी अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं। तो ये नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। तो कुछ लोग इसको धर्म समझते हैं, किसी को ये तो यानी जो उपदेश देने वाला होता है ना, वो समझ लेता है कि इसको अभी जब तक वो लौकिक है, संसारिक है, उसको यदि कहानियों में इंटरेस्ट है तो उसको कहानियों की, हमारे पास सब तरह की वैरायटी है, आपका इंटरेस्ट जिसमें है हम आपको वही चीज दे देंगे। तो यदि कहानियों में इंटरेस्ट है तो उसके लिए प्रथमान योग प्रयोजनभूत है, और अगर उसको दिमाग लगाना है, गणित वणित में, भूगोल में, इसमें रुचि है, तो उसके लिए कर्णान योग हम प्रस्तुत करेंगे। और किसी को क्रियाकांड में मजा आता है कि ऐसा करना वैसा करना, ये वो, अगर क्रियाकांड टाइप का वो उसका इंटरेस्ट दिख रहा है, तो सब जीवों के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं ना। क्रियाकांड में इंटरेस्ट, क्योंकि इसको धर्म मानते, कुछ करेंगे तो धर्म होगा। ये पढ़ने सुनने में इसमें तो क्या धर्म है, कुछ हम करेंगे तो लगता है जीव लोगों को कि हमने कुछ किया। ये व्रताधिक तो अपने में नहीं, अन्य मतियों में भी तो चलते हैं, भले ही वो कैसे भी हो, लेकिन उनके भी यहाँ फास्ट वगैरह, तो दिन भर भले ही फल फ्रूट खाते रहें, लेकिन कुछ तो नियम, कुछ तो ये तो नियम रहता है कि अन्न नहीं खाएंगे, इस तरह का तो रहता है। भले ही वो बहुत मिथ्या हो कि दिन भर नहीं खाएं और रात में खाएं, ऐसा करें, लेकिन कुछ ना कुछ नियम को वो धर्म मानते हैं। यही नियम उन्होंने लिया किसी भी तरह से, उसको वो धर्म मानते हैं। तो अपने यहाँ भी इस टाइप के जीव होते हैं कि कुछ ऐसा हम कुछ नियम लें तो हमारे को धर्म हो सके, तो उसको इसके माध्यम से लगाते हैं कि आप ऐसा किया करो, कि देखो थोड़ा ये अष्टमी चतुर्दशी होती है, एक आसन करो, थोड़ा पूजा किया करो, आप दर्शन तो करते ही हो, थोड़ा पूजा किया करो, एक आध ऐसे करके अपन धर्म में लगाते हैं, रुचि लगाते हैं। हमारे यहाँ विधान का आयोजन हुआ है, उसमें हम इनवाइट करते हैं, तो किसी को म्यूजिक की, राग रंग की रुचि होती है, उसके माध्यम से धर्म में लग जाता है। सब तरह की रुचि वाले हैं ना, तो जिनको खाली म्यूजिक की, राग रंग की, उनको भक्ति में मजा आता है, उनको भक्ति में इन्वाइट करो कि शाम को भी 7 बजे से भक्ति चल रही है भाई, आज बहुत बहुत अच्छी भक्ति होने वाली है, खूब ताम झाम के साथ, वहां चले जाओ, उनको वहां मजा आएगा। जैसी जिसकी रुचि हो उसको उस तरह की से धर्म में लगाना है, जिसको जैसी रुचि हो उसके माध्यम से उसको लगाना कहाँ है, धर्म में ही लगाना। तो नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते
हिंसादि पाप कार्यों में तत्पर ही रहते हैं। उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार उपदेश दिया है। वो कुछ नहीं जानते। अभी पहला पैराग्राफ किसके लिए बताएंगे? कि जो धर्म में कुछ नहीं जानते, तो ये हित अहित नहीं जान रहे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ लोग होते हैं, जैसे ऐसा होता है ना कि बहुत बहुत देर तक, यानी ऐसा होता है कुछ लोग कि दिन भर में एक ही टाइम खाते हैं, नियम नहीं है, एक ही टाइम खा रहे हैं या 2 ही बार खा पाते हैं, या और भी कुछ चीजें हैं जो नहीं खाते हैं, लेकिन नियम वगैरह नहीं है। तो उनको इस तरह से कि देखो तुम ऐसा तो करते ही हो, तुम नियम ले लो कि मेरे एक आसन है, मेरे 2 टाइम नहीं खाना है, कि मेरे रात में नहीं खाना है, ऐसा करके कि कुछ धर्म होगा। ऐसा करके जो हित अहित नहीं जान रहे, दिन रात पाप कार्य में लगे हुए हैं। या फिर ऐसा है, कोई व्यक्ति रात को 12 बजे 1 बजे भी खाता रहता है। इस तरह के भी लोग होते हैं ना। एक मेरी फ्रेंड है, अजैन है, तब उससे मिलना हुआ तो बोलती है तुम इतना करते हो, अपने से तो नहीं रहा जाता है। मेरे को तो रात को 12 बजे भी भूख लग जाए तो मैं तो एक फल का खा लेती हूँ, तो रखती हूँ कि मेरे को भूख लग जाएगी तो उठ के एक फल का खाऊंगी। तो ऐसे भी जीव हैं, तो उनको अपन क्या कहें कि देखो तुम ठीक है, कुछ तो नियम लो कि मैं 11 बजे बाद नहीं खाऊंगी, मैं 10 बजे बाद नहीं खाऊंगी। ऐसा 10 बजे तक खाने का उपदेश नहीं दे रहे, लेकिन अब वो जानते ही नहीं है पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, वो कुछ नहीं जानते हैं। तो उनको अपने में, ये तो मैंने अजैन की बात बताई, जैन नहीं है, लेकिन अपने में भी इस तरह के लोग होते हैं जिनको कोई दिन रात का भेद नहीं है, रात को 12 बजे 1 बजे उठ के भी खाने को चाहिए तो चाहिए, खा लेते हैं। तो उनको इस तरह से कि जो बिल्कुल हित अहित को नहीं जानते हैं, पाप कार्यों में तत्पर रहते हैं, हिंसा अहिंसा का कुछ विचार नहीं है, कुछ विवेक नहीं है, कहाँ हिंसा हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, सालों सालों पुराना आचार खाते हैं, तो उनको ऐसा उपदेश दे सकते हैं कि इतना इतना पुराना नहीं खाओ, थोड़ा कम कम दिन का बनाओ। तो ये छोटी छोटी बातें हैं चरणन योग में, और क्या है, यही तो चीजें हैं छोटी छोटी सी। तो पाप कार्यों में तत्पर रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे, उस प्रकार उपदेश दिया है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सधे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। यानी जिस प्रकार जीव पाप कार्यों को छोड़कर, चरणान योग में क्या है कि कैसे करके, कैसे भी ना कैसे भी करके पाप छोड़े। अब वो मुनिराज के सामने भील चला गया तो उससे कहा तू हिंसा करना छोड़ दे, तो मना कर दिया साफ, नहीं छोड़ सकता, मेरा काम धंधा यही है, मेरा भोजन ही यही है, नहीं छोड़ सकता हूँ। तो फिर क्या करे, मुनिराज ने क्या कहा कि अच्छा तू किसी एक प्राणी का, तू कौवे का मांस छोड़ दे। मतलब इसका मतलब ये कहा था उसको बाकी सारे जितने भी हैं दुनिया भर के मांस वो सब खा ले, ये नहीं, लेकिन एक का त्याग कराना। जिस प्रकार की इस इतनी सी प्रतिज्ञा के माध्यम से ही वो धर्म में लग गया, वो भील से परमात्मा बन गया, इतने से नियम के माध्यम से। चरणान योग का प्रयोजन, वो कुछ नहीं जानता था, भील था भील। अपने को लगता है अच्छे खासे मतलब पढ़े लिखे मनुष्य हो, लेकिन अजैन हो तो अपने से उपदेश नहीं दिया जाता है कि इनको क्या समझाएं क्या कहें। और वो भील था, वो तो कुछ अनपढ़ गंवार मांस खाने वाला, लेकिन मुनिराज ने उसको भी धर्म में लगा दिया। तो ऐसा ये, यानी पाप कार्यों को छोड़कर जीव किस वो जो कहानी आती ना एक नियम का फल वाली, सुनी होगी सबने, कि वो एक सेठ जी थे और वो पत्नी उनकी जबरदस्ती महाराज के पास ले गई, वो जाते नहीं थे, और उस दिन सेठानी जी उनको महाराज के पास ले गई, महाराज आए हुए थे, तो महाराज ने उपदेश दिया और फिर कहा एक तो नियम लो। अब वो सेठ जी सोचे अब तो फंस गया, क्या करूं, कि पहले तो कहा देव दर्शन का नियम लो, कि नहीं मैं तो मंदिर नहीं जा सकता, उसको बहुत पैसा कमाने की आसक्ति कि सुबह से मेरे को तो निकलना है। तो फिर क्या कि तुम्हारे घर के सामने जो है उसी के दर्शन करने का नियम ले लो, कि घर के सामने तो धोबी है और उसका गधा बंधा रहता है, कि गधे के दर्शन का नियम ले लो। तो गधे के दर्शन का नियम सबको ध्यान आ गई, कहानी देखी, पहले तो चलती भी थी वो सीढ़ी में, नियम का फल के नाम से, बच्चों की सीढ़ी में। तो गधे के दर्शन का उसने नियम लिया, और फिर सेठ जी को क्या हुआ कि वो खजाना मिल गया।
तो एक इतने से ये क्या बता रहे हैं, हो सकता है कहानी काल्पनिक हो, कोई रियल तो हो ना हो, लेकिन उसका मैसेज क्या है कि एक इतने से नियम से उसको जब लौकिक, मतलब क्या नियम था, गधे के दर्शन का कोई नियम होता है, उस नियम से जब इतना लौकिक संपदा मिल सकती है, तो यदि मैं वास्तव में जिनेंद्र भगवान के दर्शन का नियम ले लूं तो मुझे क्या नहीं मिल जाएगा। फिर ये कुम्हार का गधा था, कुम्हार का गधा था, वो मिट्टी खोदने जाता तब घड़ा मिल जाता। फिर बोलता देख लिया मैंने देख लिया। हाँ बिल्कुल वही। एक वो भी कहानी है ना, वो जो जल्लाद होता है उसको बोलते तुम 14 के दिन नहीं मारोगे, वो राजा का कोई राजकुमार को हाँ, शायद यमपाल चांडाल की कथा, यमपाल हाँ। चांडाल अहिंसाणुव्रत में प्रसिद्ध हुए। तो इतना सा नियम चांडाल ने, रत्नगम शावकाचार्य में श्लोक है, सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम देवा देवुर विदुर भस्म गूढ़ांगारांत रौजसम, कि सम्यक दर्शन से संपन्न है और अगर वो चांडाल की देह में भी है तो देवों के द्वारा उसकी पूजा होती है, चांडाल के शरीर में भी है तो सम्यक दर्शन से संपन्न है। वो चांडाल भी धर्म में लग गया। यानी किस तरह ये देखो, ये जितने उदाहरण अपने को मिले हैं, उदाहरण मिले हैं प्रथमान योग से, लेकिन मिले किस चीज के हैं, ये चढ़ना, ये थोड़ा सा नियम पाला ना, और सब कैसे थे, जीरो। कोई चांडाल है, कोई भील है, वो सेठ जी भी जीरो ही थे, कुछ नहीं जानते थे, वो दे के दर्शन का नियम ले लिया। इस तरह से कोई भी अपन और खोजेंगे ना, बहुत सारी कहानियां, अब वो तत्काल दिमाग में जितनी आ जाती है उतनी आ जाती है, और दिमाग लगाओ तभी बहुत सारी फिर आ जाएंगी बाद में आप लोगों को भी ध्यान में कि ये था वो था, इस तरह से। तो ये तुच्छ बुद्धि जीवों को, जो जीव कुछ नहीं जानते, हित अहित नहीं जानते, हिंसादि पाप कार्यों में ही तत्पर रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे उस प्रकार उपदेश दिया है, उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सधे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। एक बार लाइन पे तो आ जाए, आप कहो कि तो व्यवहार धर्म है, तो सच्चा धर्म है ही नहीं, कभी तो कहते हो धर्म ही नहीं है, और कह रहे हो अब इसको धर्म में लगाया। कि इस अभी जैसे आशा आंटी बोल रही थे ना, कि अब ऐसे जीवों को पहले ये व्यवहार धर्म में लगाकर फिर अब इसमें आएगा, बैठेगा, तो उसको सच्चा धर्म भी बताएंगे, सच्चा धर्म भी सुनाएंगे। तो कुछ लोग पहले ये वाला करके बाद में वो वाला करते हैं, कुछ पहले वो वाला करके फिर बाद में उसको समझाते हैं कि कुछ नियम तुम इतना पढ़ते सुनते हो, लेकिन आचरण में भी तो उतारो, कुछ कुछ नियम प्रतिज्ञा भी लो, उसको बाद में वैसा उपदेश मिलता है। इस तरह से ये चरणान योग प्रयोजन भूत है। अब इसमें और है चर्चा, अभी अपन यही पूरा करते हैं। बोलिए पारुल। भाभी यदि आपको जल्दी नहीं है तो वो सुबह वाला टॉपिक थोड़ा सा समझा दीजिए ना प्लीज, मुझे अभी तो जल्दी ही है, कल वैसे तो मुझे बताइए, 7:30 तक ही पूरा करना था, लेकिन फिर भी हो गए 10 मिनट ज्यादा। कल बता दीजिएगा। कल, हाँ कल याद दिला दो। विदाई है भाई, जा रही है दोनों बोल रहे हैं ना, दो लोग तो मुझे एक की भी समझ नहीं आ रही है। ममता अभी बोलिए। मैं कहा आज तो भाभी की बेटी की विदाई है भाई। हाँ फेयरवेल चल रहा है वहां, और आप लोग देखना चाहें तो अभी देख लें, पीटीएसटी पे लाइव है, और वो फर्स्ट भी आई है क्लास में, तो अभी सब दीक्षांत होने वाला है वहां पर। स्वस्तिका सुना तो बहुत अच्छा बोला था उसने। हाँ दिन में भी उसने बोला था। हाँ स्वस्तिका हाँ, सुना भारती था आंटी बबला। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं मुझे पारुल क्या पूछना चाह रही थी वो पूछ रही थी। मेरे को भी अभी समझ नहीं आया, लेकिन अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अच्छा, मैं कल ही पूछ और लूंगी। क्या स्वस्तिका क्या, मुझे बताइए थोड़ा सा प्लीज जल्दी से। वो शास्त्री कर रही है, तो वो शास्त्री पूरी हो गई है, उसकी फाइनल ईयर हो गया है इस बार। अभी तो वहाँ दीक्षांत, मतलब आज फेयरवेल चल रहा है, तो अभी डिग्री वगैरह दे रहे हैं हमारे स्मारक में, तो वो 7:30 से कार्यक्रम चालू हो गया, इसलिए मुझे जाना है वहाँ पे। ठीक, जय जय। जिनवाणी स्तुति कौन बोल रहे हैं? बोलिए वर्षा भाभी। स्क्रीन शेयर। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, तासु हृदय द्रसो निक्सी,
सरिता संवे शुद्ध सिंधु समानी, याते अनंत नयातम लंचन, सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, बुध लखे न लखे दुर्बुद्ध, सदा जग माही जगे जिनवानी, सदा जग माही जगे जिनवानी।